हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ बेयर फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो आज जेई एडवांस का एग्जाम है एंड अभी पेपर 2 जो होता है शाम वाला वो खत्म होने वाला है। वी आर आउटसाइड वन ऑफ द जेई एडवांस सेंटर्स एंड इन अ वेरी फ्यू मिनट्स स्टूडेंट्स विल कम आउट। तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं पेपर में क्या चीज़ें आई, क्या आसान रहा, क्या डिफिकल्ट रहा, एंड लेट्स ट्राई टू गेज की पेपर किस लेवल का है उसके अकॉर्डिंग। सो इन अ वेरी फ्यू मिनट्स विल मीट देम एंड देन विल टॉक टू यू। पेपर के बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसा लगा डिफिकल्टी लेवल? ऊपर पहले पेपर 1 फिर पेपर 2। ऊपर तो पेपर 2 था मेरे हिसाब से। बाकी वैसे तो पेपर मीडियम था, मतलब सारे पिछले साल का डेटा देखे तो उस हिसाब से मीडियम पेपर आया हुआ था और न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत पूछा था। पेपर 2 में तो न्यूमेरिकल वैल्यू की वेटेज बहुत थी, अराउंड 32 मार्क्स न्यूमेरिकल वैल्यू ही था। ओके, अच्छा। तो जैसे अगर थोड़ा फॉर्मेट बताओगे, पेपर 1 में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस थे? ऐसा फॉर्मेट अब तो ध्यान नहीं है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, वैसे तो देखे तो एससीक्यू थे हाँ, और नॉन नेगेटिव इंटीजर थे, मैच द लिस्ट थे और मल्टीपल चॉइस पार्शियल मार्किंग वाले थे पार्शियल मार्किंग वाले पेपर 1 में। पेपर टोटल 16 क्वेश्चंस। 16। और पेपर 2 में पेपर 2 में 3 सेक्शन थे। सेक्शन 1 था वही एससीक्यू, सेक्शन 2 एमसीएमक्यू और सेक्शन 3 था नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, मैच नहीं था, बाकी तीनों सेम थे, मैच नहीं था बस। ओके, और ये याद है किस टाइप के कितने क्वेश्चन थे? मेनली तो फिजिक्स में इस बार एरर से बहुत पूछ रखा था। हाँ, मतलब केमिस्ट्री में भी एरर से पूछ रखा था कुछ कुछ क्वेश्चन दोनों पेपर में। हाँ, अच्छा, एरर से मुझे ज्यादा सवाल लगे। और बाकी देखा जाए तो मुझे फिजिक्स थोड़ी टफर साइड में लगी पेपर में भी। फिजिक्स थोड़ी ज्यादा टफ थी और मैथ्स थोड़ी डुएबल थी। मैच जो वैसे फिजिक्स ज़्यादा टफ थी कंपैरेटिवली। कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर आया जैसे क्वेश्चन आया हो जो बहुत ही मुश्किल था? एज सच मुझे ध्यान नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट्स इससे बहुत सवाल पूछे थे और रे ऑप्टिक्स से भी पूछे थे। मतलब इन सबके सवाल बहुत हार्ड की कैटेगरी में ही कह सकता हूँ मैं। ओके, और थोड़ा ऐसे याद है कि 11 ज़्यादा पूछा, 12 ज़्यादा पूछा? आइडिया हो? ऐसे सेग्रीगेशन तो नहीं था, सब मिक्स्ड कंसेप्ट थे। मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें एक सर्कल था और डिस्क थी, उसको ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा रखा था, फिर उसमें पूछ रखा था टाइम पीरियड के। जनरली जे एडवांस में तो ऐसा होता है ना कि मल्टीपल चैप्टर एक क्वेश्चन में होते हैं, तो वैसे ही रोए होंगे क्वेश्चन। वैसे ही थे, बहुत मिक्स्ड कंसेप्ट थे। मिक्स कॉन्सेप्ट्स थे। अच्छा, टाइम वाइज थोड़ा सा बताओ कि लेंदी था या कैसा था? टाइम वाइज पेपर 2 मुझे स्टार्टिंग के 2 घंटे में लगा कि मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन जब मैं फिर से करने बैठा तब मुझे लगा कि अच्छा मैं और कर सकता था। मैथ्स लेंदी थी, बाकी तो ऐसा बट जैसे इस बार 16 क्वेश्चन आया, पहली बार ही आया है, हमेशा 18 ही आया है मिनिमम, तो उस हिसाब से पर शॉर्ट नहीं था। ऐसे शॉर्ट नहीं लगा। कोई लेंदी थे बट क्वेश्चन। हाँ, मतलब हम अगर करने बैठेंगे, क्वेश्चंस को दिमाग लगाएंगे तो फिर कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। चलो ग्रेट। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू के आंसर्स बहुत अजीब अजीब से आ रहे थे, तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि आंसर होगा या नहीं होगा। होता है फैक्टर। ठीक है। अच्छा, पेपर जैसे अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो कुछ डिफरेंस फील हुआ जेई मेन कंपैरिजन में? मतलब जेई मीन्स के कंपैरिजन थोड़ा लायबल था, जैसे इधर वॉशरूम जाने देते हैं मतलब। ओके, नहीं वैसे लॉजिस्टिक्स वगैरह बेटर हैंडल होते हैं, सिमिलर है? सिमिलर ही है वैसे। ओके, एनीथिंग एल्स कुछ और ऐड करना चाहते हो? है सच तो कुछ नहीं, बस यही था। और अब क्या प्लान्स है? अब दूंगा। चलो ग्रेट। थोड़ा सा बताओ पेपर कैसा लगा, पेपर 1 कैसा था, पेपर 2 कैसा था? पेपर 1 जो था वो कंपैरेटिवली थोड़ा ट्रिकी था पेपर 2 से। फिजिक्स जो थी पेपर 1 की वो मॉडरेट टू टफ लेवल भी थी। बाकी केमिस्ट्री मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट, सेम गोज फॉर मैथ्स। पेपर 1 जो था वो थोड़ा लेंथी था क्योंकि फिजिक्स उसके अंदर थोड़ी सी टफ आई थी। बाकी पेपर 2 का लेवल मैं कहूँगा कि पेपर 2 का लेवल कंपैरेटिवली बहुत ईजी था क्योंकि फिजिक्स उसमें थोड़ी ईजी टू मॉडरेट साइड पर आई थी। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। मैथ्स जो थी वो कहूँगा मॉडरेट टू टफ साइड पे थी क्योंकि वो लेंथी थी, टफ नहीं थी बट इट वाज क्वाइट लेंथी। पेपर 2 का लेवल पेपर 1 से इजी था बट दोनों कंपैरेटिवली मतलब इक्वली लेंथी थे। तो आप जैसे बोल रहे हो लेंदी था, बट ऐसे फॉर द फर्स्ट टाइम सिर्फ 16 क्वेश्चंस आए हैं पेपर में जे एडवांस में, तो उस वजह से पेपर थोड़ा छोटा नहीं था? पेपर दिल देखने में तो छोटा ही लग रहा था बट आई वुड से कि किसी एक सब्जेक्ट की डिफिकल्टी जब इंक्रीज होती है तो उसको करने में टाइम लगता है और फोकस करना पड़ता है। तो डिफिकल्टी लेवल की वजह से थोड़ा लेंदी साइड पे जा रहा था? ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हुई कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, आप 2.5 आवर्स में खत्म कर सकते थे कोई भी पेपर इजीली। मेंस का कंपैरिजन में तो बहुत ही छोटा था ये पेपर। एंड मतलब अगर थोड़ा बैलेंस के सेंस में देखें, सारे चैप्टर्स मोर और लेस बराबर थे या कोई चैप्टर ज्यादा कोई चैप्टर कम था? एक्सपेक्ट किया था रोटेशन और रे ऑप्टिक्स से काफी जैसे आएगा क्योंकि आता है यूजुअली जेईई एडवांस में, बट दोनों से नहीं आया था खास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और यूनिट डायमेंशन काफी फेवर्ड से लग रहे थे। ओके,
बाकी मैकेनिक्स का भी ज़्यादा पार्ट इंक्लूड नहीं किया था फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की वेटेज बहुत हाई थी और फिजिकल तो ना के बराबर आया था। और मैथ्स में भी लाइक वेक्टर्स एंड 3D की वो होप करी थी कि वेक्टर्स एंड 3D काफ़ी ज़्यादा आता है, बट वो नहीं आया उस लेवल पे। ओके, थोड़ा मतलब उतना लेवल पे बैलेंस नहीं था, स्पेशली इन फिजिक्स आपके बैलेंस वाज मच मोर एज कंपेयर टू इक्वल वेटेज दी हुई थी, मतलब मोस्टली हर किसी को एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दी थी। लाइक रोटेशन और रे ऑप्टिक्स को बहुत वेटेज देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बट यूनिट डायमेंशन यू वर सेइंग वाज मोर। हाँ, अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन तो पेपर 2 में ही आए थे। अच्छा, मतलब यूनिट डायमेंशन एंड एरर मिला के आएगा। यूनिट डायमेंशन एरर मिला। ओके, अच्छा पीवाईक्यू जैसा आपने करोगे तो उससे मिलता जुलता लगा पेपर? हाँ, वो काफी हद तक पीवाईक्यू से आए, एडवांस के पीवाई, एडवांस के पीवाईक्यू से। ओके, सो व्हाट डू यू फील, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट अगर जे एडवांस से क्वेश्चंस हमें करने हैं अच्छे से, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किस चीज की जरूरत है? सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में कहूंगा केमिस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट बहुत वो आई थी, क्योंकि थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ टेलो। आप लोग थोड़ा सा बताओ पेपर 1 के बारे में, पेपर 2 के बारे में, कैसा था, इजी था, डिफिकल्ट था, किस सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताओ, कोई भी बताओ। पेपर 2 वॉज काइंड ऑफ लेंदी फिजिक्स के मामले में, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों की केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट, पर पेपर 2 की फिजिक्स बहुत अच्छी थी एज कम्पेयर टू पेपर 1। मैथ्स दोनों का एज पर सही था, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बट हाँ पेपर 1 वॉज मॉडरेट बट पेपर 2 वॉज लिटिल हार्ड। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हाँ, पेपर 1 इजी था बट पेपर 2 पेपर 1 की कंपैरिजन थोड़ा टिपिकल ही था। तो जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप लोग बताओ जो ज्यादा मुश्किल था या ज्यादा आसान था? तीनों सब्जेक्ट में मेरे आई थिंक फिजिक्स सबसे टफ थी, बाकी केमिस्ट्री मॉडरेट थी, मैथ्स लेंथी थी, जो एज पर था। अच्छा, मैथ लेंदी थी एंड फिजिक्स वाज टफेस्ट, केमिस्ट्री वाज लोअर, मतलब तीनों में सबसे आसान आप केमिस्ट्री को बोलना चाह रहे हो। ओके, अच्छा आपको थोड़ा, आप लोगों को अगर याद हो कि कौन से चैप्टर ज्यादा प्रोमिनेंट थे या कोई चैप्टर कम प्रोमिनेंट थे? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वॉज डोमिनेंट सब्जेक्ट, मतलब पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी खास ऑर्गेनिक आई थी, पेपर 2 में स्पेशली ज्यादा ऑर्गेनिक आई थी, एंड इनऑर्गेनिक का भी वेटेज अच्छा था। पेपर 1 में इनऑर्गेनिक में एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस थे, फिजिक्स में एसी ऑल्टरनेटिव करंट उस पे और ईएमआई इन पे मैच द फॉलोइंग था। तो पेपर 1 में जो मैच द कॉलम्स थे फिजिक्स में वो थोड़े इजियर थे अगर एज कम्पेयर टू वो जो मोर देन वन करेक्ट वाले होते हैं उनके ऐसा। सो मतलब ऑब्वियसली हर बार थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट्स तो आते ही हैं, तो बट इस बार जितने भी फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस आए वो लार्जली एक्सपेक्टेड ही थे। आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करे थे आप लोगों ने? फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, मैच द फॉलोइंग, वैसे फॉर्मेट तो प्रिडिक्टेबल टाइप का ही था ना, बट ऐसे अनएक्सपेक्टेड नहीं आया बहुत ज्यादा फॉर्मेट के मामले में। ओके, और उसके अलावा अगर लेंथ वाइज है क्या ओवरऑल, जैसे आप लोगों ने बोला फिजिक्स मैथ्स थोड़ा लेंथी था, बट ओवरऑल अगर बात करें तो 3 घंटे में 2 पेपर्स था पेपर? हाँ, हालांकि यू हैव गुड प्रैक्टिस, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी प्रेडिक्टेबल था फॉर्मेट के साथ, ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इतना नहीं आया होता, तो अगर जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो डुएबल था। ऑलराइट, आप में से कोई कुछ और ऐड करना चाहता है? एनीथिंग? हाँ, सबने ऐसा बोल रखा है कि एडवांस हर बार एक नया क्वेश्चन फॉर्म करके देता है, कभी कुछ पुराना नहीं आता, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो एडवांस इतना कुछ टफ नहीं था। ओके, थैंक यू। आप बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ, कि यही कि एडवांस का नाम लेते ही हमें फोबिया हो जाता है ना कि कुछ बहुत अलग सा आ जाएगा, कुछ बहुत अनप्रेडिक्टेबल आ जाएगा, बट नहीं, इफ यू हैव गुड कमांड ओवर सब्जेक्ट्स तो इट्स इजी। तो बेसिकली अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते तो कोई भी एग्जाम आप कर ही सकते हो अच्छे से। ओके, थोड़ा बताओ पेपर कैसा रहा, पेपर वाइज बताना। बहुत अलग 48 क्वेश्चंस थे दोनों में, नॉर्मल सही लगा था, 24 के टाइप का था, और जैसे 2018 में एग्जैक्ट आया था, मतलब सिमिलर से क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आपको। अच्छा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन तो पहली बार इतने कम आए ना, हमेशा 18 तो मिनिमम कर रहा हूँ, 200 से ज़्यादा फिर अच्छी रैंक आएगी। ओके, सो मतलब अगर क्वेश्चन जैसे कम थे तो उसकी वजह से क्या पेपर वाज मतलब जल्दी हो जा रहा था? नहीं, ऐसा उसने तो फिर मुझे नहीं लगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने से फर्क नहीं पड़ा। ऐसा डिसाइड करा था कि केमिस्ट्री 40 मिनट, फिजिक्स 1 घंटा, बाकी टाइम मैथ्स को वैसे ही करा था। तो लग ही गया उतना टाइम, भले क्वेश्चन कम थे। अच्छा, तो क्वेश्चन भले कम थे बट डेप्थ ज़्यादा थी क्वेश्चंस की कुछ में। हाँ, केमिस्ट्री में जैसे ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अगर इनऑर्गेनिक की भी बात करें, ऑर्गेनिक के कुछ थे अच्छे। और थोड़ा ऐसे याद है कौन से चैप्टर ज़्यादा थे कौन से कम थे? मैं ऐसे तो याद नहीं कर रहा, डाइपोल का मैचिंग का आया था, AC DC का मैचिंग आया था पहले में, और याद नहीं इतना। ओके, एंड मतलब वैसे याद हो अगर कि 11 ज़्यादा था या 12 ज़्यादा था? नहीं, मैंने ये नहीं देखता, बस इतना नहीं देखा आपने, ठीक है, फेयर एनफ। और उसके अलावा जैसे अंदर पेपर जैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है तो कुछ आपको डिफरेंट फील हुआ जेईई मेन से? डिफरेंट तो नहीं लगा, मैं तो यहीं पे पहले भी पेपर ही दिया था,
और अच्छा ही लेवल था, अच्छा ठीक ही रहा, ठीक है क्या। सो अभी क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है आप फिर बोलना नहीं चाहता इसमें ना? चलो फेयर एनफ। अब क्या प्लान्स है? अभी तो बस सोचा नहीं, अभी ब्रेक्स लूंगा, बाकी तो ठीक ही है, रैंक्स आई थी मेंस में। चलो ऑल द बेस्ट। आपको पेपर कैसा लगा? पेपर वाइज बताओ थोड़ा। पेपर 1 तो आई वुड से कि इजी है पड़ा, बट पेपर 2 थोड़ा लेंदी और टफ आया। पेपर 2 लेंदी टफ लगा, पेपर 1 थोड़ा सा क्रिएटिव। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताओगे क्या आसान क्या मुश्किल? मैथ तो इन जनरल ऐसी आती है, एक्चुअल वैसी भी, और फिजिक्स से पेपर 2 में हार्ड आई थी, बाकी पेपर 1 इजी है। केमिस्ट्री सेम थी दोनों में, मॉडरेट। ओके। तो ये याद है कोई पर्टिकुलर चैप्टर जो ज्यादा हो या थोड़ा कोई कम हो, ऐसा कुछ याद है? मेरे को मेरा वे ऑप्टिक्स थोड़ा कमजोर है, तो मुझे उसी उसमें थोड़ी याद है, और बाकी मिक्स थे, कोई ज़्यादा ओवरऑल एवरेज पे वाला। ओके। तो और कुछ आपको लग रहा हो जो पेपर के बारे में आप ऐड कर सको? पेपर के बारे में और कुछ ऐड करना चाहो तो आपको रियलाइज हो? तो जैसा आपने अभी सब बच्चों से सुना ही होगा, थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ उसको। जहाँ तक पेपर के फॉर्मेट का सवाल है, तो इस बार जो सरप्राइजिंग था वो ये था कि ओनली 16 क्वेश्चंस वर आस्क्ड पर सब्जेक्ट इन बोथ दी पेपर। पहले पेपर में भी 48 क्वेश्चन ही है, दूसरे में भी 48, जो आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ जे एडवांस शायद मिनिमम है। आज तक कभी भी 18 से कम क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, विच वॉज अ न्यू थिंग। एंड बट जैसा कि बच्चों ने बताया, ऐसा नहीं है कि उसके वजह से पेपर वॉज शॉर्ट, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट ना करें कि कट ऑफ हाई जाएगी जस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज लेस। बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लग ही रहा था, तो कोई खास फायदा या फर्क उससे नहीं पड़ेगा आइडियली। तो ये रहा पेपर के फॉर्मेट के बारे में। अदर देन दैट, पेपर 1 में देयर वर 4 सेक्शंस, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस विद पार्शियल मार्किंग, मैट्रिक्स, नॉर्मल ऑप्शन वाला मैच, एंड उसके अलावा न्यूमेरिकल वैल्यू। सिमिलरली पेपर 2 में देयर वर 3 सेक्शंस, मैच हटा के बाकी तीनों। तो पेपर का फॉर्मेट वाज लार्जली प्रिडिक्टेबल, ऐसा कुछ बहुत सरप्राइजिंग फॉर्मेट नहीं आया है इस बारी, और मोस्टली बच्चों ने इन टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे ही होते हैं, तो उस सेंस में शायद बच्चों को कुछ बहुत सरप्राइजिंग ना लगा हो। तो अदर देन दैट, ऑफ कोर्स पेपर वाज क्वाइट डिफिकल्ट एज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम जेईई एडवांस। फिजिक्स बच्चों को थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लगी कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड मैथ्स। मैथ्स अगेन थोड़ा डिफिकल्ट रहती है, और फिजिक्स थोड़ी ज्यादा फील हुई है ऑन द डिफिकल्ट साइड। ओवरऑल फिर से मैं यही बोलूंगा, अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे अच्छे से फोकस कर रहे हैं, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे अच्छे से फोकस कर रहे हैं, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, देयर इज नो एग्जाम विच वुड सीम डिफिकल्ट। एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली कुछ बच्चा अच्छा करेंगे, कुछ बच्चे बुरा करेंगे, बट आप ये देखें, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ पेपर, चाहे वो जेई एडवांस्ड हो, जेई मेन हो, या सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम्स हो। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड फॉर दिस टाइम, and very soon we'll come up with other updates related to JEE as well. Until then, that's all. Thank you.